हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, तो आज हम जानेंगे कीटोन का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन। कीटोन का रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन। कीटोन के रासायनिक गुण। तो बच्चों ध्यान देंगे, कीटोन के निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। कीटोन के निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं, ध्यान देंगे। कीटोन के निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। पहला है हाइड्रोजन साइनाइड का योग। हाइड्रोजन साइनाइड का योग, अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड कैसे कीटोन में जोड़ेंगे। लेते हैं मुन्ना RCOR, कीटोन ले लिए। अब इसमें रिएक्शन कराते हैं HCN का। किसका कराते हैं? HCN का कराते हैं। देखें क्या होगा। इसका होगा ब्रेकअप, CN अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और ये इसके साथ बन गया साइनोहाइड्रिन। बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। जब कीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मुन्ना? साइनोहाइड्रिन। जब कीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, सोडियम बाईसल्फाइड का संयोजन। अगला हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम बाईसल्फाइड का संयोजन। सोडियम बाईसल्फाइड का संयोजन। सोडियम बाईसल्फाइड का संयोजन क्या देखेंगे मुन्ना? सोडियम बाईसल्फाइड का संयोजन, एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड होगा कैसे? ध्यान देंगे। सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 देख लेंगे कीटोन पहले। NaHSO3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उसके बाद SO3H। होगा क्या मुन्ना? जब आपस मिलाएंगे इसका होगा ब्रेकअप। सोडियम अटैक करे पहले SO3 अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, वो सोडियम के साथ बनेगा क्या? R कार्बन, उसके बाद ONA और यहाँ SO3H। अब होगा यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर जिसे हम कहते हैं टाटोमेराइजेशन। क्या कराएंगे? टाटोमेराइजेशन। जिसे हिंदी में बोला जाता है चला वयवता। क्या कहेंगे मुन्ना? चला वयवता। मत कह देना कि चला होता। चला वयवता का
कि हाइड्रोजन जब अपना स्थान छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसे हम कहते हैं टाटोमेराइजेशन। आर आर कार्बन, उसके बाद यहाँ बन जाएगा OH और यहाँ SO3Na। क्या बनेगा मुन्ना? SO3Na। सोडियम बाइसल्फाइड योगज उत्पाद, ये बन गया सोडियम बाइसल्फाइड योगज उत्पाद। ध्यान देंगे, जब कीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होता है और प्राप्त इंटरमीडिएट का हम टाटोमेराइजेशन अर्थात चलावयवता कराते हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड का योगज उत्पाद प्राप्त होता है। क्या होता है मुन्ना? सोडियम बाइसल्फाइड का योगज उत्पाद प्राप्त होता है। जब कीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है और प्राप्त इंटरमीडिएट का टाटोमेराइजेशन कराते हैं अर्थात चलावयवता कराते हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड का योगज उत्पाद प्राप्त होता है। कैन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। ध्यान से देखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया हम लेते हैं मुन्ना क्या? कीटोन RCOR कीटोन लिए। अब इसमें डालते हैं RMgX। क्या डालते हैं मुन्ना? RMgX। होता क्या है? यहां से होगा ब्रेकअप, R अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये बांड टूट जाएगा सिंगल बांड में और ये Mg के साथ। क्लियर? तो बन जाएगा R C, यहाँ पे भी R, 3 R हो गया। इसके बाद OMgX। अब इसको हम जल अपघटन कराएंगे, वाटर हाइड्रोलिसिस अर्थात पानी पानी करा देंगे इसे। HOH H2O डालेंगे। देखो कैसे काम करता है H2O। यहाँ पे आएगा, इनके बीच के बांड का करा देगा ब्रेकअप। यहाँ हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा OH। हो जाएगा मुन्ना, खेला खत्म। RCR R और OH बन गया क्या मुन्ना? MgOH और X। ये बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। देखेंगे, जब कीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होता है और प्राप्त इंटरमीडिएट का जल अपघटन कराते हैं तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मुन्ना? 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल। जब कीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होता है और प्राप्त इंटरमीडिएट का जल अपघटन कराने पर हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। जब कीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है
और इस प्राप्त इंटरमीडिएट का जल अपघटन करा देंगे, अर्थात वाटर के साथ अपक्रिया कराएंगे, तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर। जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।